हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेट सिक्योर एकेडमी। मैं डॉक्टर विनय पांडे। आज डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले जो हमने डिस्कशन किया बच्चों, वो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 किया था, और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे ट्रिग्नोमेट्री के वो हमने आपको बताया था। ठीक है, कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेसिकली। ठीक है, सो उस कॉन्सेप्ट को एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन ए इजकल टू 3/4 होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री को हम यूज़ क्यों करते हैं, क्यों स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इन ट्राइंगल द रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल। ठीक है, तो साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड देयर रेशियोज। रेशियो की बात क्या होती है, किस रेशियो से हम साइड्स और एंगल को के बीच रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, उसको हमने नाम दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में, जो कि आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ देख लीजिए। साइन ए का जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा P/H से होता है। ठीक है, किससे होता है बेटा, P/H से होता है। कॉस ए का जो रिलेशन होता है हमारा किससे होता है बच्चों, वो होता है B/H से। और जो tan ए का रिलेशन होता है वो हमारा होता है P/B से होता है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके अलावा 3 और होते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सो यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं कि साइन ए इजकल टू क्या है, गिवन है 3/4 है, यानी P के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं 3, और H के जगह पे क्या दे रखा है इन्होंने 4, क्योंकि 3/4 का मतलब यहाँ हो गया जो साइन के बीच में रिलेशन है वो P है, यानी परपेंडिकुलर 3 हो गया, और H कितना हो गया हमारा 4 हो गया। आइए हम यहाँ पे राइट करते हैं। परपेंडिकुलर हमारा कितना है बेटा 3 है, और H कितना है हमारा 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमें तीसरी साइड, थर्ड साइड को इसके निकालना होगा ट्रायंगल में, क्योंकि हम थर्ड साइड निकालेंगे तभी हम tan और cos निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हमारा जो होता है, एक बार आगे दोबारा मैं बताऊंगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बेस का स्क्वायर, ये आपका AB का स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो गया बच्चों, ये हो गया BC का स्क्वायर। क्या हो गया, BC का स्क्वायर। हमें चाहिए AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर आप यहीं पे रहने देते हैं हम, क्लियर है। यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर, और इसको हम ट्रांसपोज करेंगे BC को, तो -BC यहाँ पे आ जाएगा जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आइए, तो AB की जगह पे हमें फाइंड आउट करना है। AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, 16 माइनस P का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसको हम आगे करेंगे तो 7 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें निकालना है AB इक्वल टू, तो AB इक्वल टू हो जाएगी हमारा √7। ठीक है, तो √7 यानी हमारा बेस आ गया, क्या हो गया, √7 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे निकालते हैं। देखिए साइन ए दिया हुआ है तो कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। देखिए कॉस ए की बात करते हैं बच्चों, देखिए कॉस ए की जगह पे क्या होता है B/H होता है। देखिए B हमने निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, बेस को निकाल दिया जो कि AB है। कितना आ गया बच्चों, √7 आ गया। क्या आ गया, ये हो गया √7/H कितना है हमारा, ऑलरेडी 4 दिया हुआ है। और फिर tan A की वैल्यू निकालते हैं। tan A, देखिए tan A एंगल A यहाँ पे दिया हुआ है, इसके सामने जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये हमने कई बार आपको बताया। तो tan A के सामने परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 3 है। क्या है, 3 है, और B के पास क्या है, √7 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर साइन A की वैल्यू हमारी दी हुई है तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos A, tan A। इसके अलावा जो 3 और हैं, cot A, sec A और cos A को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेटा आंसर है जो कि आपको समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। वो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है,
बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, वो कुछ इस तरीके से ध्यान दें। देखिए वही चीज़ है जो अभी हमने बताया कि 15 कॉट ए। क्या क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि 15 कॉट ए इजकल टू 8। तो कॉट ए इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 8/15 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 यहाँ रहेगा और 15 इसके बेस में चला जाएगा, 8/15, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, देखिए हमें निकालना है साइन ए, और क्या निकालना है बच्चों, सेक ए निकालना है, सेक ए निकालना है। देखिए कोट ए का रिलेशन क्या होता है, कॉट ए का रिलेशन tan का उल्टा होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा b/p हो जाएगा, क्योंकि tan होता है p/b। तो यहाँ पे b का मतलब क्या होता है, b का मतलब होता है हमारा बेस, और p का मतलब होता है परपेंडिकुलर। बेस हमारा देखो क्या है, यहाँ पे 8 है, क्योंकि ए की बात कर रहा है, एंगल ए की, तो एंगल ए यहाँ पे है, बेस 8 हो गया, और परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। तो सबसे पहले हमें ए सी निकालना होता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 64, 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225, और इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 289, और हम निकालेंगे ए सी इक्वल टू हो जाएगा 17, ठीक है। यानी ये हमारी साइड होगी, जिसको हम नाम दे रहे हैं हाइपोटेनियस होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, इसको हम 17 कहेंगे। तो बेस यानी बेस की जगह पे 8/15 से हमें क्या पता चला, 8/15 से जो कॉट ए का रिलेशन है, इससे हमें पता चला कि बेस जो है वो क्या हमारा हो गया 8 है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15 है। इससे इतना पता चल गया, क्योंकि कॉट का रिलेशन है, तो इसलिए हमने बेस में क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, और परपेंडिकुलर क्या होगा 15। ये दो साइड्स हमें पता चल गई, और 17 जो है हमारा यहाँ पे एच का निकाल लिया वैल्यू। अब साइन ए निकालना है, तो साइन ए का रिलेशन जैसा कि आप जानते हैं p/, क्या होता है, h होता है, और p हमारा कितना है, एंगल की अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, कई बार बताया अपने वीडियो में, ये ध्यान रखना है। तो p/h हो गया, p हमारा क्या हो गया, देखिए 15 दिया हुआ है, तो 15 कितना हो गया बच्चों, 17, और आफ्टर दैट सेक ए का रिलेशन होता है, क्या होता है, h/b से, क्या होता है, h/b। तो h का हो गया हमारा 17, और b कितना हो गया हमारा 8। तो ये हमारा आंसर हो गया साइन ए और सेक ए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है, और फिर वो देखेंगे कि किस तरह से इसको हमें करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। सो थैंक यू सो मच।